मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। मालेगांव पथराव मामले में पुलिस ने 50 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया है, जिन पर कानूनी कार्रवाई जारी है। इस मामले को लेकर कोर्ट के फैसले पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है कि कब इन नौजवानों की जमानत मंजूर होंगी। कई तारीखें गुजरने के बाद, कई मरतबा पेशी के बाद आज यानी कि 18 दिसंबर को शाम में 6 बजे के दरमियान कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। याद रहे कि 27 अफराद की बेल एप्लीकेशन दी गई थी, जमानत मंजूरी के लिए एप्लीकेशन दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने इस पर एक बड़ा फैसला सुनाया। और बड़ा फैसला यह है कि उन 27 अफराद में से सिर्फ 2 अफराद को जमानत मिली है। कोर्ट की जानिब से 2 अफराद को जमानत का फैसला सुनाया गया। इस मौके पर कुछ की आंखों में नमी, कुछ के चेहरों पर मुस्कुराहट, तो कुछ की आंखों में उम्मीद भी नजर आई। इस मौके पर जिन 2 अफराद को जमानत दी गई उनके नाम अशरफ शाह जुम्मन शाह और शेख यूनुस शेख अहमद है। याद रहे कि इन अफराद की जो वकला पैरवी कर रहे हैं उनमें एडवोकेट वासिफ साहब, एडवोकेट अजीम खान, एडवोकेट फैज़ वासिफ के नाम जो है सर फहरिस्त है। इनके साथ उनके दीगर अहबाब भी बड़ी कोशिशों से जो है लगे हुए हैं, बड़ी खुश असलूबी से जो है जुर्ह कर रहे हैं, उनका केस हैंडल कर रहे हैं। वकला हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर हैरान है, लेकिन कोर्ट के फैसले का एहतराम भी लाजमी है। वकला आगे जो है मज़ीद अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। इस ताल्लुक़ से मानव समाचार के नुमाइंदे प्रिंस रहमान मौके पर मौजूद थे। उन्होंने वकला से बात की। हम आपको उनकी पूरी जो बात उन्होंने वकला से की वो हम आपको बताएंगे। याद रहे कि इन नौजवानों पर जो मुकदमा दायर किया गया था सिटी पुलिस स्टेशन के ज़रिए, इन नौजवानों को हिरासत में लिया गया था और इन नौजवानों पर 153 और 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन जो नौजवान हैं उनमें से 2 लोगों को ज़मानत मिली और शहर में चर्चा जारी है कि अब ज़मानत के रास्ते यहाँ से खुले। लोगों को उम्मीद नज़र आ रही है कि आइंदा आगे की सुनवाई में, आगे की पेशी में और भी अफराद की ज़मानत की उम्मीद है। आप देखिए मानव समाचार के नुमाइंदे प्रिंस रहमान की रिपोर्ट बराह रास्त मालेगांव सेशन कोर्ट से। समाज की पूरे गांव की नज़र लगी हुई थी साहब, क्या मामला हुआ फिर मायूसी? देखिए, कोर्ट ने अभी बेल एप्लीकेशन की ऑर्डर डिक्लेयर की, जिसमें बेल एप्लीकेशन नंबर 647/2021 ये 153A 153B आईपीसी कलम के खिलाफ ICP का आधार पर इन्होंने दाखिल किया था, जिसमें अशरफ और यूनुस ये 2 जन की बेल कोर्ट ने मंजूर की है। बाकी के सब बेल एप्लीकेशन कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। अभी हमको ऑर्डर पढ़ने मिला नहीं है। इंशाल्लाह मंडे के दिन हम ऑर्डर देखेंगे क्या रीजनिंग से कोर्ट ने बाकी के लोगों का बेल नामंजूर किया है। उसके बाद में फिर हाई कोर्ट जाना है नहीं जाना है हम लोग सोचेंगे, क्योंकि अभी ऑर्डर पढ़ने मिली नहीं है। अभी 6 बजे के बाद में कोर्ट ने ये ऑर्डर डिक्लेयर की है और सिर्फ 647/2021 ये बेल एप्लीकेशन में 2 आरोपी की सिर्फ कोर्ट ने बेल मंजूर की है। बाकी के सभी आरोपी की बेल कोर्ट ने नामंजूर की है। दोबारा कब अप्लाई किया जाएगा साहब? देखिए, अभी दोबारा तो अगर यही कोर्ट में दाखिल करना है तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही बेल एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं, या फिर अगर अपने को इतने दिन नहीं रुकना है तो फिर अपने को हाई कोर्ट में इंशाल्लाह अपने को जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट में ये ऑर्डर चैलेंज करना पड़ेगा। आप वकला की इतनी सारी मेहनत की क्या वजह जमानत का रिजल्ट? देखिए, अभी तो ऑर्डर पूरी तरह से पढ़ने मिली नहीं है। ऑर्डर जब पूरी तरह से हम पढ़ेंगे क्या रीजनिंग से कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है, ये तो हम ऑर्डर पढ़े बाद ही इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। हाथों में तस्बीह लिए हुए और मुंह में कुछ ना कुछ जो है आयतों का विर्द कर रही थी, पढ़ रही थी, और आज शायद जो है अल्लाह ने उस विर्द को सुना है। अल्लाह के नज़दीक जो है वो दुआ उस माँ की कबूल हुई है। हम सभी कैमरामैन जो है और हम सभी न्यूज़ चैनल वाले लगातार उस माँ को देख रहे थे और शायद जो है उस माँ की दुआ कहीं कबूल हुई और आज उस माँ के बच्चे की जो है आज यहाँ पर ज़मानत हुई है। खाला, क्या नाम है आपके बच्चे का? अशरफ शाह जुम्मन शाह। अच्छा, ये पूरे मामले में जो है वकीलों ने भरपूर मेहनत की है, क्या कहना चाहेंगे आप वकीलों के बारे में? उनके लिए हम दुआ करेंगे, अल्लाह उनको सब जगह कामयाब करे।
हाँ आमीन। तो ये जो है एक माँ की दुआ की उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ऐसी सब हर माँ के लाल की दुआ कबूल कर ले मेरा पाली। उम्मीद करते हैं कि ऐसी बकिया जो माएँ हैं जो अपने अपने घरों में दुआ कर रही हैं, कर रहे बेटा। उन माँओं के लाल भी जो है जल्द से जल्द अपने घरों को लौटेंगे इंशाअल्लाह आमीन आमीन। आज पूरे शहर को उम्मीद थी जी कि जो नौजवान अंदर जमा है कि कहीं ना कहीं उनकी ज़मानत आज हो सकती है, तो क्या ऑर्डर की कॉपी आपके पास आई है क्या? नहीं, देखिए आज जज साहब सुबह से कल से लग गए थे काम पे। आज सुबह से उन्होंने अपना नामा लिखने के लिए तैयारी शुरू की। दोपहर में जज साहब ने बुला के भाई कौन मुलजमीन दूसरे केस में भी है, ये एप्लीकेशन में क्या नंबर है, उसमें क्या नंबर है और ये डिटेल मांगे, वो भी हमने टाइप करके दिए थे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अदालत ने कहा कि तमाम एप्लीकेशन खारिज की गई है, लेकिन अभी शाम के खारिज की, तो अभी हमें किस ग्राउंड के ऊपर रिजेक्ट की अब तक कोई ऑर्डर मिली नहीं है। इंशाल्लाह पीर के रोज़ हमको मिल जाएगी, पीर या मंगल तक। फिर वो पढ़ने के बाद में हम बारीकी से उसका पूरा मुताला करेंगे, फिर आगे क्या कदम उठाना वो तय करेंगे। 2 लोगों को ही मिला। 2 लोगों की बेल हुई, लेकिन वो सिर्फ 153 एक ही थे, मतलब जिन्होंने ऐसा व्हाट्सअप चलाया या कुछ दिए, तो 153 उसमें ऐसा है कि मैक्सिमम सज़ा 3 साल की है। ये तो नीचे हो जाना चाहिए था, लेकिन नीचे की जज ने माहौल देख के दिया नहीं था, इसलिए ऊपर बेल एप्लीकेशन दाखिल की गई थी। पहले इनकी नामंजूर हो चुकी थी, उसमें सज़ा 3 साल की दी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट का ऐसे जजमेंट है अनिश कुमार का जजमेंट में कि जिस केस में सज़ा 7 साल तक है उसमें छोड़ देना चाहिए। वो असल में वो पहले ही छोड़ देना चाहिए था कोर्ट ने, लेकिन किसी वजह से उसका गर्म मामला था, कम वक्त था, तो नहीं छोड़ा, तो इसलिए शायद उस बेसिस पे उन्होंने वो छोड़ दिए। लेकिन 307, 355 के जो सिटी पुलिस में दोनों केसेस थे और भी तीसरे एक थे, ये तमाम तीनों एप्लीकेशन में सभी की बेल नामंजूर की। लेकिन अब बेल नामंजूर की क्या वजूहत दी, या पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन पेपर दाखिल किए, जाहिर है हमें पूरे तो मिले नहीं थे, जितना आर्गूमेंट में मालूम हुआ वो देखिए कि इस डायरी में क्या है, क्या तफ्तीश है और क्या अपने खिलाफ सबूत है, वो पढ़ेंगे। जैसे उस वक्त ऐसा मालूम हुआ था किसी बंगाल बाजार के लोगों ने बोले हैं कि भाई हमारे पर दबाव डाला गया था कि अगर आप बंद नहीं करेंगे, तो ऐसे कुछ लोगों के स्टेटमेंट है, लेकिन ये हमें नहीं मिलते हैं जब तक चार्जशीट नहीं आएंगे। लेकिन हवाला दिया था सरकारी वकील ने। इसके बाद में कोई हज़ारकुली के खलील अहमद बोल के नामी एक शख्स है, उसने तकरार दिया कि भाई कुछ लोग शायद ये लोग आके मुझे डरा रहे धमका रहे हैं, तो सिटी पुलिस स्टेशन में इनसी रजिस्टर की थी उनकी, वो सब भी रिकॉर्ड के ऊपर दाखिल किए थे। तो अब वो अदालत ने हमारे आर्गूमेंट भी सुन लिए, डिफेंस के सुने और पुलिस के पेपर दिया। पुलिस के पेपर्स क्या हमारे खिलाफ थे, उसका क्या मुशाहिदा अदालत ने किया। अब जब ये जजमेंट मिलेगा कंसिडरेशन, तो इंशाल्लाह इसके बाद में हम अपना अगला कदम तय करेंगे। हो सकता है 8-10 दिन के बाद हम यहाँ दोबारा दाखिल करें, क्या डेवलपमेंट है। कुछ मुलजिमीन गैर हाजिर हो सकता है, कुछ ने वो दिए होंगे कि भाई वो नहीं पकड़े गए, अभी ये मदद देंगे। बहरहाल ये सिर्फ ख्यास आ रहा है, ये जब तक हम ऑर्डर नहीं पढ़ पाएंगे क्या वजूहत है वो अपन बता नहीं सकते। अभी सिर्फ अदालत ने बुलाया, मैंने नामंजूर कर दिया एप्लीकेशन, खाली एक अर्जी अलाउ किया, इतना इत्तला दिया अदालत ने। अभी देखिए तकरीबन 6:30 बज गए, बाकी के जजेस सब चले गए, लेकिन ये जज साहब मौजूद जज शाम तक बैठे थे, पूरा आज मुकम्मल करे और उन्होंने फैसला दिया। तब फैसला आने के बाद में इंशाल्लाह क्या लिखा है, किस किस वजूहत पे कोर्ट ने ज़मानत खारिज की है, उसका बारीक बीनी से मुताला करने के बाद में अगला कदम हम इंशाल्लाह तय करें।